सारे के सारे बच्चे पैराग्राफ वाइज रीड करेंगे। ओके मैम। 1 2 3 4 5 और फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट हो चुका है, तो मतलब 6 पैराग्राफ से मुझे पढ़ना है ना। 1 2 3 4 5 6। हाँ, इस पे लग के बैठ जाती हूँ, क्योंकि जब मेरी बारी आएगी तो मुझे 6 पैराग्राफ से पढ़ना है। यार ईशा कहाँ से रीड करना है पता है क्या? पता नहीं यार कहाँ पर लिखा है। एक्चुअली मेरी बारी ना 6 पैराग्राफ में आएगी, तो मेरा सारा ध्यान तो सिर्फ उसी पे ही है। अब मुझे पता है कि मुझे खड़ा होना है, तो मुझे डायरेक्ट 6 पैराग्राफ ही पढ़ना है, तो मुझे किसी और पे ध्यान नहीं है। आई एम टेकिंग अटेंडेंस। ओके मैम। प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, ईशा प्रेग्नेंट मैम। व्हाट? प्रेजेंट मैम। क्या बोली जा रही है? ईशा व्हाट्स रॉन्ग? सॉरी मैम। क्या कह रही है? एक काम कर, बुक में देख के धीरे धीरे बोल, ठीक है? मेरी तरफ देख के मत बोल, मैम को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दूसरे से बात कर रहे हैं, कि मैम की नजर हमारे ऊपर ही है। तो बुक में देखकर मुझे बोल जो बोल रही है। यार मैं तो बुक ही नहीं लेकर आई हूँ नहीं तो क्या हो गया? ये वाली बुक मैं सेंटर में रखती हूँ, दोनों पढ़ लेते, ठीक है? ये ले, दिखाई दे रहा है? मम्मी यार देखो, आज मेरा मैथ्स का टेस्ट है 4th पीरियड में, तो प्लीज मुझे 4th पीरियड से पहले लेने आ जाना, क्योंकि अगर मुझे टेस्ट देना पड़ा तो मुझे कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि आप लोग मुझे लेने आ रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा था। टीचर आपसे कंप्लेन करेगी, मेरे डायरी में कुछ नोट लिख के भेजिए, मेरे मार्क्स नहीं है उसमें, तो मुझे कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है? अरे आ जाओगी, आज से आ जाना। अरे हाँ हाँ आ जाओगी, जा। वाह, आज तो मैथ्स का टेस्ट नहीं दोगी। क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही है। मूड अच्छा क्यों नहीं होगा? मेरी मम्मी आज मुझे 3rd पीरियड पे घर लेने आ जाएगी, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है, मुझे शादी में जाना है। मतलब तू मैथ्स का टेस्ट नहीं देगी नहीं आज? भाई, आज मैथ्स का टेस्ट नहीं दूंगी, तुम लोग देना, और मैं बैठी रहूंगी अपने घर पे, रास्ते में जा रही होगी बस फ्रूटी और कुरकुरे के साथ एंजॉय करते करते अपने घर। सही है यार, तेरे तो मजे आ गए आज। क्या, 2nd पीरियड ओवर हो गया, अब 3rd पीरियड है। इस पीरियड में कभी भी मेरी मम्मी आ सकती है। अगर तेरी मम्मी नहीं लेने आई नहीं तो... नहीं भाई, आएगी मेरी मम्मी। हाँ। 4th पीरियड की बेल बज गई है, मैथ्स वाली मैम आ गई है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? टेस्ट तो पढ़ा ही नहीं है, मम्मी ने। हाँ जी एवरीवन, पिंक पेज निकालो जल्दी से। पेज निकालना पड़ेगा क्या? बेटा जी टेस्ट दो हमारे साथ बैठकर अब। हाँ जी ईशा, रिसेप्शन पे आओ जल्दी से, बैग पैक करके, आपके पेरेंट्स आपको लेने आए हैं। क्या बोली थी मेरे को? टेस्ट देना पड़ेगा? अबे हट, अब तो मैं जा रही हूँ अपने घर। बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है? शिट, मूल है ये तुम्हारी, मूर्ख हो तुम, मूर्ख। प्लीज मुझे माफ कर दो, हमें हमारी मम्मी वापस लौटा दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमसे तो कुछ गलती भी नहीं हुई है। बेचारी मेरी मम्मी तो इतनी भोली भाली है, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। प्लीज हमें हमारी मम्मी वापस दे दो। तुम किसी और के अंदर चले जाओ, पर प्लीज हमारी मम्मी को छोड़ दो, प्लीज। नहीं जाऊंगी तुम्हारी माँ का शरीर छोड़कर, ऐसे कैसे चली जाओगी? नहीं जाऊंगी। तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारे घर खुद लेकर आई थी, अंगूठी पहन के, तो ऐसे कैसे? मैं नहीं जाऊंगी। तुम भी तो कभी इंसान थी ना, कभी दिल तुम्हारे अंदर भी होगा ना, तो तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आ रहा? तुम हे लड़की, मुझसे फालतू की बातें मत बना। यहाँ पर तेरे सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ मैं। आई बात समझ में? जाओ यहाँ से, नहीं तो तेरा बुरा हाल कर दूंगी मैं। मम्मी, यार बहुत तेज प्यास लग रही है, लेकिन पानी की बोतल का है। लेकिन पानी की बोतल तो मेरे से दूर है। मैं नहीं उठ रही, रहन दे, बाद में पी लूंगी, नहीं तो उठना पड़ेगा। मम्मी, कोल्ड कॉफी पीने का मन कर रहा है, प्लीज बना दो। सारा सामान रखा हुआ है, बना लो जाकर। मैं कोल्ड कॉफी? कितना टाइम लग जाएगा यार। एक काम करती हूँ, रहने देती हूँ, मैं नहीं बना। फोन बज रहा है यार, फोन दूर रखा है, मैं नहीं उठ रही, तो बजे ही जा रहा है। और वैसे भी ना, अगर किसी को कुछ जरूरी काम होगा ना, तो वो घर ही आ जाएगा मेरे। मैं नहीं जा रही फोन उठाने। हाँ नहीं तो। आर्यन सुन, वो रिमोट रखा है वहाँ पर, पास करियो यार, बिग बॉस आ रहा होगा, देखना है। अबे तेरे पास रखा है, ले ले यार वो। तो तू दे देना, तेरी बड़ी बहन हो ना। अबे तो बड़ी बहन से क्या रिश्ता है इसका? मैं नहीं उठ रही, एक काम करती हूँ, रिपीट वाले में देख लूंगी। हाँ सुनैना, क्या हो गया भाई? तू 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आई है? अपनी बेस्ट फ्रेंड को इन्फॉर्म करना जरूरी भी नहीं समझा? और क्लास में आई है, मेरे को बताया भी नहीं है। मेरे को दूसरों से पता चला कि तू क्लास में आ गई है। मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, आई बात समझ, मुझसे दूर रह तू। क्या हो गया? मेरे को तेरे साथ अब से दोस्ती नहीं रखनी है। अब तेरी मेरी दोस्ती यही तक की थी, बस नहीं रखनी तो नहीं रखनी। तू पागल है? ऐसे कैसे बोल रही है तू? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला कि वो तेरे को लाइक करता है। पर वो तो तेरे साथ रिलेशनशिप में ना, तेरे को पसंद करता है ना, इसमें मैं कहाँ से आ गई बीच में? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू कहाँ से आ गई बीच में। मेरे मुंह पे उसने मुझे बोला कि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड। छोड़ उसको, तू एक ऐसा लड़का डिजर्व नहीं करती जो तेरे को तेरे मुंह पे बोल रहा था आई लव यू। हम दोनों उस कल की आए हुए लड़की की वजह से अपनी दोस्ती क्यों खराब करे? मैं उसको प्यार करती तू थी। छोड़ उसको, हम दोनों, तू उसको ब्लॉक कर दे।
मेरी आईडी में तो वो था भी नहीं। बोल छोड़। रही हूँ आई लव हिम भाई, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। सुनैना, कैसे क्या भूल हो जाऊं? गया तो? मैं उसके बिना नहीं रह सकती यार, नहीं रह देखो, और सकती। अच्छा लड़का मिल जाएगा, आई प्रॉमिस। हम तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। दुश्मन है मेरी, तेरे वजह से मेरी लव लाइफ खराब हो चुकी है। सुनैना, ईशा मेरे को दुश्मन बोल तेरे रही को ही तो बोलूंगी और किसको बोलूंगी भाई, तेरे वजह से तो हुआ है सारा। जा यहाँ से, मुझे तेरे साथ नहीं बैठना, निकल यहाँ से। तो सिद्धार्थ और ईशा की लव स्टोरी में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। तो आज शाम की 6 बजे की वीडियो देखना बिल्कुल स्किप मत करना। ईशा मुझे तुमसे बात करनी है, नहीं, रूम मैं में नहीं आओ आ मेरे। सकती। क्यों नहीं आ सकती? तुम्हें सुनाई नहीं दे नहीं रहा? आ सकती, एंड आई एम रियली सॉरी। मैं ये ड्यूटी और नहीं निभा सकती है। आप किसी और को क्लास में या फिर किसी को भी आप हेड गर्ल बना सकते हो, लेकिन अब मैं ये ड्यूटी नहीं निभा बट सकती। क्यों? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम ही बनोगी। सर, मैं सबके सामने आपसे बदतमीजी से बात नहीं करना चाहती। इससे बेहतर यही होगा कि आप मुझसे बार बार ना बोले और मुझे हेड गर्ल नहीं बनना। अच्छा एक बारी लास्ट बार मेरी सर, बात मुझे सुन नहीं लो। बनना। बस लास्ट बार एक बारी मेरे रूम में आ जाओ, फिर उसके बाद बस एक लास्ट ठीक बार। है, चलिए आती हूँ, कर लेती हूँ लास्ट बार आपसे डिस्कशन। सही लग रही हूँ? अभी तो लड़ाई कर रही थी और पूछ रही कैसी लग रही हूँ। बताओ ना। हाँ हाँ मैडम सही लग रही है लास्ट बार as अच्छे से usual। बात करने जा रही हूँ, थोड़ी ढंग की तो लगनी चाहिए ना। हाँ जी, बोलिए। क्या बात है, आज तो बिना पूछे ही क्यों? अंदर आ गई। आपने ही तो मना करा था कि मुझसे पूछ के क्यों अंदर आती हो। तुम कभी भी आ जाया करो विदाउट टेकिंग एनी परमिशन। अच्छी बात है ना, तुम मुझे अपना समझने लगी हो नहीं तो। नहीं भाई, मुझे अब आपको अपना नहीं समझ लिया। मैंने आपको अपना समझ के देख लिया, और वो तो शुक्र है मैंने अच्छे से आपको अपना नहीं समझा था अब तक। ईशा मेरी बात तो समझो आप पुरानी। बात बोलिए, आपको क्या करनी है, फालतू की बातें मत कीजिए उस दिन मुझसे। के लिए देखो मैं सॉरी, मैं बहुत गुस्से में था एंड मैंने जो भी करा मैं उसके लिए बहुत 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 सॉरी फील करता हूँ दिल से। आपका मूड खराब था ना, आपने अपने मूड का गुस्सा मुझ पे क्या उतारा, और अभी क्या मेरे फ्रेंड वाली बातें लेकर बैठ गए थे। आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है जो आप मुझसे जेलस तुमसे होगे? थोड़ी जेलस हुआ था मैं, हाँ उससे हाँ, हुआ था। उससे क्यों? यार मैं सब कुछ नहीं बता सकता ना तुम्हें, तुम समझो मेरी क्यों बात नहीं को। बता सकते आप मुझे? नहीं बता अरे अगर सकता। मुझसे रिलेटेड कोई बात है तो मुझे ही क्यों नहीं बता सकते हो? ठीक है, अब इसके अलावा आपको कोई बात करनी है, नहीं करनी, नहीं तो फिर मैं जाऊँ। अच्छा अच्छा सुन लो एवरीवन, सो मेजॉरिटी आंसर्स आए थे कि न्यू चैनल पे पहले Q&A अपलोड करो, तो मैंने सोचा चलो Q&A बनाया जाए। तो जल्दी से कमेंट करो अपने क्वेश्चंस, कुछ इंटरेस्टिंग पूछना, बिकॉज जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे वो आपने प्रीवियस वाली ब्लॉग में पूछ ही लिए थे। तो मेरे न्यू चैनल पे 11K प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, लव यू गाइज, थैंक यू सो मच। बट गाइज मेरे इंस्टाग्राम को भी सपोर्ट करो यार, आप लोग वहाँ भी मुझे प्यार बरसाओ। जल्दी से जाओ मेरे इस वाले पेज को फॉलो, वहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक ग्रुप जहाँ पर हम रोज बातें करेंगे। मैं आपको हर एक मिनट की अपडेट दूंगी अपनी। जो फॉलो करेगा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो एंड आई विल रिप्लाई यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। रोल नंबर 20, रोल नंबर 20 कौन है? रोल नंबर 20 कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सॉरी मैम। ईशा यार देखियो, अबे ईशा सुन, ईशा हाँ? भाई नोटबुक ले अपनी, सुनाई नहीं दे रहा? भाई रख देती दरी। यार ये स्कूल बुक्स में ड्राइंग कौन बनाता होगा ना? ईशा स्टार्ट रीडिंग। ईशा सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? ओह माय गॉड दिस गर्ल। ईशा स्टार्ट रीडिंग। यस मैम। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? रीडिंग स्टार्ट करो। प्रेमिका ने प्रेमी से जहाँ कहा से ऋषभ ने छोड़ा उसके बाद से स्टार्ट करो। ये कहाँ से पढ़ रही हो तुम? मैम सॉरी, वो पता नहीं। तुम्हें कुछ पता होता है? पूरे टाइम एब्सेंट माइंड रहती हो, पता है उसको रीडिंग कैसे करनी है? पेज नंबर 34 सेकंड पैराग्राफ से रीडिंग कर ले। जब जेठानी से लड़ रही थी। अबे ओ ईशा सुनाई नहीं दे रहा? तेरी बारी, आगे बाहर जाना। किस चीज के लिए? हैंड वॉश चल रहा है, तेरी टाइम आ चुकी है। ओ अच्छा, हाँ हैंड वॉश हो रहा है, बताती हूँ। भाई आज तो मंडे है। आज ट्यूसडे है भाई, तुम्हें इतना भी नहीं आज पता। मंडे है। मंडे है पागल। आज ट्यूसडे आज। डेट चेक कर ले, आज मंडे है। तू तो सच में ही गुम Monday रहती है है क्या आज? हाँ भाई मंडे है आज। हाँ तन्वी और सृष्टि, सीट कैसे चेंज कर रही हो मैम के जाने के बाद? मॉनिटर चेंज हो चुका है, अब मैं हूँ। मैं मैम को बता दूंगी, मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं चुप बैठी रहूंगी। सॉरी। आप दे यार मेरा नाम मत लिखना। क्यों बोल रही है फिर? तेरे को पता है ना जब मैं माइंड कर रही हूँ मुझे एक बच्चा बोलता नजर नहीं आना चाहिए, तो उसका बोर्ड पे नाम लिख दूंगी। अब तू गई। तान्या यार एक लास्ट चांस। नो अदर चांस, कोई चांस नहीं मिलेगा। सौंदर्य, तेरी पानी की बोतल कैसे गिरी है? तुम लोगों को पता नहीं टीचर के जाने के बाद मॉनिटर एक टीचर बन जाता है, तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपनी क्लास में। और हाँ, मैं तुम लोगों को एक डाउट पहले से क्लियर कर दूं, अगर तुम लोगों को लग रहा हो कि मैं इस पे से तुम लोगों का नाम इरेज कर दूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम लोग जितनी बातें करोगे +1 और लिख दूंगी, ध्यान रखना। आई बात समझ में? 1 मिनट गीतिका, तू अपने नेल्स कैसे छुपा रही है मुझसे? ये क्या हो गया? नेल्स कैसे बड़े तेरे? तुम मैम को आंते मैम को बताओगी। मैम एक्सक्यूज मी, गीतिका के नेल्स बहुत ज्यादा बड़े हो रखे हैं। यस मैम। मम्मी पापा, आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग हुक्म तो दो मुझे, आपका हुक्म सर आंखों पे। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगी। ना आपकी सुन रही हूँ ना आपकी सुन रही हूँ। मैं क्यों सुनूं भाई? जैसा मेरा मन करेगा वैसे तो करूंगी। मैं नहीं सुन रही किसी की, और ना बोलने की जरूरत है मुझे। अरे मुझे कोई कुछ बोलो तो सही करने के लिए, कोई कुछ समझता ही नहीं है मुझे इस घर में। मुझे अकेला क्यों फील कराते हो यार? कुछ तो बोलो, ये कर दे वो कर दे। मैं भी करूंगी, मैं भी हाँ ना बोलूंगी। और भाई कितने मार्क्स आ जाएगी? कैसे एग्जाम? कितने मार्क्स आ जाएंगे? वैसे तो मैंने ट्राई करा है कि मेरे 99% आए, बट मुझे लग रहा है कि एक आधा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, तो इस वजह से मेरे 98 तो कंफर्म ही है। और भाई कितने मार्क्स आएंगे? पास हो जाऊंगी यार। वैसे भी थोड़ा टफ था एग्जाम, और तेरे को पता तो है मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट तो हूँ नहीं, मिडिल वाली हूँ, तो पास हो जाऊंगी। चल सही है, आ जाएंगे 60% समथिंग। और भाई कितने आएंगे? मैं
फेल ही हो गया ऑफ कोर्स, बिकॉज आता कुछ था नहीं, एग्जाम में सबकी शक्लें देख रही थी और किसी ने मुझे बताया भी नहीं आज। तो उनके भरोसे हाँ यार, मैं चीटिंग भरोसे ही आती हूँ, अब चीटिंग भी नहीं करवाई किसी ने तो फेल ही होगी ना। ओ हेलो, पीछे जाके बैठो, तुम्हें पता नहीं है मैं टॉपर हूँ, मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठना होता है, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ भाई, पीछे जाके बैठ जा। और वैसे भी इन टॉपरों को पढ़ाई लिखाई सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेंच पे बैठ के तो आती है, पीछे बैठ के तो एकदम बुद्धू हो जाते हैं ना ये। ईशा, Yes, ma'am. बेटा आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे? मैम, अरे नहीं नहीं मैम, आप रिस्क मत लो, कहीं वो रेस करते करते उसको याद आ जाए, अरे मेरा तो एक क्वेश्चन रह गया था, चलो मैं प्रैक्टिस करके आती हूँ पहले, फिर उसके बाद रेस कंटिन्यू कर लूंगी। अबे यार ईशा, ये बेंच किसने तोड़ा है? मैम मैंने तो नहीं तोड़ा है, और आपको पता ही है कि और कौन तोड़ सकता है। हाँ हाँ, टीचर को बताने की जरूरत नहीं थी कि तूने नहीं तोड़ा है, बिकॉज तेरी बस की भी नहीं है। ये टॉपर लोग सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होते हैं, रियल लाइफ में फट्टू होते हैं, फट्टू। हेलो यार सुन, हम लोग कल पिकनिक पे जा रहे, एक्साइटेड है तू? यार मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। अब मेरी बात सुन, हम लोग सबसे पहले आएंगे, ठीक है? तो हम लोग फर्स्ट रो की फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे, ताकि जैसे ही हम लोग बस में एंटर कर सके ना, तो अपनी फेवरेट सीट पे विंडो वाली पे बैठे, ठीक है? और प्लीज जल्दी आइयो यार। हाँ हाँ, मैंने सारी आइटम रख ली, तो टेंशन मत ले। और सुन, पोनी करके लाएगी, और सुन काजल भी लगा कर आ जाएगी यार, पफ बना के लाऊंगी मैं तो। चुपचाप फोन रख लियो, ठीक है? हाँ हाँ मैंने रख लिया, चल ठीक है बाय। मम्मी कल पिकनिक है ना, मुझे 100 रुपए दो ना। देर को 50 रुपए तो दिए यार मम्मी, वो 50 रुपए तो मैंने चीज वीज के लिए लिए है ना, लेकिन 100 रुपए अगर मुझे वहां पर कुछ पसंद आ गया आपके लिए भी, तो फिर मैं लेकर आ जाऊंगी। दिए है ना मैंने, वही रख। प्लीज दे दो मम्मी, पिकनिक पे पहले प्लीज। चल ठीक है, पकड़िए ले। थैंक यू। मम्मी ने मुझे 50 रुपए दिए ना, तो 10 रुपए का कुरकुरे, 10 रुपए का लेज, 10 रुपए का फन फ्लिप्स, 10 रुपए का पॉपकॉर्न का पैकेट, और बचे 5 रुपए का चटमोला और 5 रुपए की सेंटर फ्रेश। यस यस, सब कुछ लेकर आ गई, पॉपकॉर्न भी लेकर आ गई, लेज भी लेकर आ गई, सारी चीजें लेकर आ गई। अब मैं इसको जल्दी से ना अपने बैग में रख ली, ताकि एक भी चीज ना छूट ना जाए। मैम मैं कम इन? अरे अरे अरे, आप कौन सी क्लास में हो? मैम मैं इसी क्लास में हूँ। आपको तो आज से पहले मैंने नहीं देखा। मैम एक्चुअली मैं स्कूल कम आती हूँ, तो इसलिए आपने देखा नहीं होगा, थोड़ा याद नहीं होगा या फिर आप। मुझे लगता है आप स्कूल ही नहीं आती हो। यस मैम, ये कम आती है। मैम आज आई गई फाइनली ईशा। ओफो, आ जाओ कम इन। तेरा सही है यार, तू तो स्कूल ही नहीं आती है। हाँ यार नहीं आ पाती। वही तो, हमारे मम्मी पापा तो हमें इतने दिन की छुट्टी भी ना करने दे। मजे है इसके, जब मन करे आओ, नहीं तो नहीं आओ। अटेंडेंस स्टार्ट। ईशा प्रेजेंट मैम। आज ईशा प्रेजेंट है, ये कैसे हो गया? बिल्कुल ईद का चांद तो वो भी दिख जाता, लेकिन तुम तो बिल्कुल नहीं दिखती हो क्लास में। रीजन आप बताइए क्यों नहीं आते आप? मैम तबीयत। ये सब तो बहाने हैं, ये बोलो मैम मन ही नहीं करता हमारा तो। नोटबुक दिखाओ सारे के सारे। हाँ जी मैम ईशा। मैं एक्चुअली एब्सेंट थी, तो इसलिए मेरा वर्क कंप्लीट नहीं है। कौन से चैप्टर से कंप्लीट मैम किया है? मैंने सेकंड चैप्टर से नहीं कर रखा। आपको पता है हम लोग 10 चैप्टर पे आ चुके हैं। आप फोटो कॉपी मैम कराना। मैं स्कूल नहीं आ पाई थी, इसलिए बहुत टाइम से एब्सेंट आप थी। एब्सेंट ही रहते हो। अबे यार, आज तो मैं फिर क्लास में आते आते लेट हो गई हूँ। अब ये टीचर ने तो मुझे लास्ट वार्निंग दे रखी थी, अगर मैं दोबारा क्लास में गई ना, तो ये पक्का मुझे क्लास में एंटर नहीं करने देगी, या फिर वापस घर भगा देगी। क्या करूँ क्या करूँ? एक आइडिया, मेरे बैग में रेड कलर की लिपस्टिक रखी होगी, अभी निकालती हूँ। मिल गई। इससे ना झूठे मूठे निशान बनाने थी चोट लगने के। ये सही हुआ ना? अब चलती हूँ क्लास में। मैम एक्सक्यूज मी, मैम मे आई कम इन? नो यू कांट, तुम फिर से लेट आई हो। आज तुम्हें पनिशमेंट मैम मिल के एक्चुअली मेरे रहेगी। हाथ में ना बहुत तेज लग गई थी, आप देख ही सकते हैं, जल्दी आने के चक्कर में भाग भाग के आ रही थी, और फिर ये हो गया। ओहो बच्चे, ये क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, क्लास में आ जाओ, आप इतना क्या ही कर सकते हैं। थैंक यू मैम। क्या बढ़िया बहाना बनाया ना मैंने, बच गई आज तो। हैंड वॉश का टाइम हो हाँ गया। चल हैंड वॉश करने चलते हैं। बेटा वही चोट तो। ठीक है तुम्हारी ईशा? मेडिकल रूम हाँ में जाना मैम है। ठीक है। एक मिनट, ये तुम्हारी चोट का गायब होगी, लाल लाल निशान थे सुबह इतने सारे, दिखाओ जरा अपना हाथ दिखाओ। ये क्या हो रहा है? ये तो मिट रहा है, लिपस्टिक का निशान था कि ये तो सारा का सारा मिट रहा है। मैम सॉरी मैम, What is सॉरी, this मुझे लगा behavior? पनिशमेंट ना दे दो बस इसलिए मैम। You just shut up. Investigate मैम करती हूँ सॉरी तुम्हें। मैम। No sorry, how मैम नेक्स्ट dare टाइम से you? पक्का ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं होगी मैम, प्लीज अब मैम वैसे सॉरी भी तुम मैम। ये दोबारा मिस्टेक कर मैम नहीं पाओगी। प्लीज। कुरकुरे मत खाया करो, इसमें प्लास्टिक होता है, आई बात समझ में। इसको खाना इज नॉट सेफ। कुरकुरे में प्लास्टिक होता है? आज सबका ये भ्रम में तोड़ूंगी। आओ चेक करते हैं कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है या फिर नहीं होता है। चलो, ये रहा हमारा कुरकुरे, और वहां पर गैस ऑन है। तो गाइस ये रहा मेरा कुरकुरे, और गैस ऑन है, मैं जला के देखती हूँ इसको। लोगों ने बोला था कि ये प्लास्टिक होता है। ओह माय गॉड, प्लास्टिक तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से प्लास्टिक। अब मैं इसको देखती हूँ कि प्लास्टिक है या वैसे तो नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट। मतलब आप ये देखो, ये कुछ ऐसा है, एंड गरम है वैसे तो, ये क्रंची है। अभी भी ये ऐसे क्रंची हो गया, बिकॉज अगर खाने पीने की चीजें कुछ भी जलती है तो वो क्रंची होता है। ये देखो, तो ये कोई भी जो बोलता है ना कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, नहीं खाना चाहिए, खाया करो, कोई प्लास्टिक नहीं होता है, इनफैक्ट टेस्टी और होते हैं।